डॉक्टर हार गए, स्वामी समर्थ जीत गए। अक्कलकोट के एक भक्त पर मंडरा रही थी मौत और श्री स्वामी समर्थ नाम से मिला जीवनदान। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, अक्कलकोट के पास रहने वाले एक साधारण भक्त की सच्ची घटना है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, श्री स्वामी समर्थ। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अक्कलकोट के पास एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। घर की हालत साधारण थी, लेकिन उसकी श्रद्धा अटूट थी। हर गुरुवार वो मंदिर जाकर नामस्मरण करता था। एक दिन खेत में काम करते समय उसे अचानक तेज चक्कर आया। वह जमीन पर गिर पड़ा। परिवार वाले घबराकर उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि हालत बहुत गंभीर है। ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया था। रात बहुत भारी हो सकती है, ऐसा साफ शब्दों में बताया गया। परिवार की आंखों में आंसू थे। उसकी पत्नी मंदिर में जाकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी, स्वामी मेरे पति को बचा लीजिए। उधर आईसीयू में लेटे हुए गोविंद के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। आधी रात को अचानक उसकी हालत और बिगड़ गई। मशीनों की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर तेजी से इलाज करने लगे। बाद में गोविंद ने बताया, उसे ऐसा लगा जैसे सफेद प्रकाश में कोई दिव्य स्वरूप खड़ा है। एक आश्वासन भरी आवाज उसके कानों में गूंजी, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ ही मिनटों में उसकी नाड़ी स्थिर होने लगी। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। डॉक्टर खुद आश्चर्य में थे। अगली सुबह वह होश में आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह धीमी आवाज में बोला, स्वामी आए थे। उस दिन के बाद गोविंद की श्रद्धा और भी मजबूत हो गई। गांव में ये घटना फैल गई। लोग कहने लगे, जिसके होठों पर स्वामी का नाम होता है उसे मौत भी नहीं छू सकती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गोविंद पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि गहरी शांति थी। घर लौटते ही उसने सबसे पहले स्वामी समर्थ के मंदिर जाने की इच्छा जताई। परिवार वाले उसे सहारा देकर मंदिर तक ले गए। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सीधा स्वामी के चरणों में झुक गया। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, स्वामी आपने मुझे नया जीवन दिया है, अब ये जीवन आपका है। उस दिन के बाद उसने एक संकल्प लिया, वो रोज सुबह और शाम 11 मिनट नामस्मरण करेगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो किसी न किसी संकट से गुजर रहा है। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव दिखने लगा। जो खेत पहले नुकसान दे रहे थे, वहां अच्छी फसल होने लगी। घर में जो तनाव था वो कम हो गया। परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। गांव के लोग उससे मिलने आने लगे। सब एक ही सवाल पूछते, तुम सच में मौत के मुंह से वापस आए हो? गोविंद मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, मैं नहीं लौटा, मुझे वापस भेजा गया है। उसकी यह बात सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो हर गुरुवार मंदिर में बैठकर लोगों को एक ही बात समझाता, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास सच्चा है तो स्वामी जरूर साथ देते हैं। धीरे धीरे उसकी कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। कई लोग प्रेरित होकर नामस्मरण शुरू करने लगे और बहुतों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। गोविंद हमेशा कहा करता था, चमत्कार सिर्फ अस्पताल में नहीं हुआ, असली चमत्कार मेरे मन के अंदर हुआ है। समय बीतता गया, लेकिन गोविंद का अनुभव लोगों के दिलों में बस गया। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं रहा, लोग उसे स्वामी का कृपापात्र भक्त कहने लगे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने बीमार बेटे को लेकर उसके पास आए। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। वो रोते हुए बोली, अगर स्वामी ने आपको बचाया है तो मेरे बेटे को भी बचा लीजिए। गोविंद ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब स्वामी करते हैं। उसने उस युवक के सिर पर हाथ रखा और सबको मिलकर नामस्मरण करने को कहा, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। पूरा घर जप से गूंज उठा। वातावरण बदल गया। डर की जगह विश्वास ने ले ली। कुछ दिनों बाद उस युवक की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे। गांव में फिर एक बार यही चर्चा थी, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां स्वामी की कृपा जरूर बरसती है। गोविंद हमेशा कहता, स्वामी समर्थ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आते, वो हमें विश्वास देना सिखाते हैं। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए, संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन श्रद्धा सबसे बड़ी ताकत है। और आज भी अक्कलकोट की धरती पर जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, श्री स्वामी समर्थ, तो उसे भीतर से वही आश्वासन सुनाई देता है, भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। अगर आपको भी स्वामी समर्थ पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय जय रघुवीर समर्थ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए।